हेलो दोस्तों, एरीज एक्सप्लेन आपका स्वागत करता है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विलेनस लेवल 99 आई मे बी हिडन बॉस बट आई एम नॉट डीमन लॉर्ड एनीम का फर्स्ट एपिसोड। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिशा है। वह रॉयल एकेडमी जा रही थी। रास्ते में वह एक बीमार बुजुर्ग महिला से मिली। एलिशा ने उस महिला का इलाज किया। बुजुर्ग महिला की बेटी एलिशा की बहुत आभारी थी और धन्यवाद करती है, लेकिन एलिशा कहती है कि मुझे धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इसमें इतना समय इसलिए लगा क्योंकि मैं अभी लेवल 1 पर हूँ। बुजुर्ग महिला की बेटी एलिशा की ड्रेस को देखकर कहा, आप एकेडमी के लिए जा रही है, तब तो आपको जल्दी जाना चाहिए क्योंकि एकेडमी का गेट 6 बजे बंद हो जाता है। इसलिए एलिशा एकेडमी की ओर भागते हुए जाती है, लेकिन वहाँ पर खड़ा एक लड़का गेट बंद कर देता है। वह कहता है, यह एकेडमी का नियम है कि गेट 6 बजे बंद होता है। एंट्रेंस सेरेमनी है तो तुम्हें आज रात टाउन में रुकना पड़ेगा। लेकिन उसे पता चलता है कि एलिशा एक कॉमनर है जिसका इसी साल एडमिशन हुआ है। लेकिन उसने एलिशा को अंदर नहीं जाने दिया और कहता है, यह एकेडमी का नियम है, मैं इसका ही पालन कर रहा हूँ। लेकिन वह मेंशन करता है कि वहाँ पर दीवार टूटी हुई है। जो स्टूडेंट नियम को तोड़ते हैं वे वहीं से डोर्म में जाते हैं। तब एलिशा उसका नाम पूछती है। वह अपने आप को मिनिस्टर का बेटा ओसवाल्ड ग्रिमसार्ड बताता है। तब एलिशा उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। जब एलिशा दीवार के पास पहुंचती है तो वह एक लड़के से मिली जो उसको दीवार को पार करने में मदद करता है। वह अपना नाम विलियम आर्स बताता है। वह एक्सप्लेन करता है कि उसके सीनियर ने उसको ड्रिंक लाने भेजा था। यह नए स्टूडेंट के लिए रिचुअल है जो डोर्म में प्रवेश करते हैं। वह एलिशा को रूफ पर चलने में मदद करता है और कहता है, मेरे पिताजी एक जनरल हैं, बचपन में उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी। एलिशा को एहसास हुआ कि एकेडमी तो रिच लोगों से भरा हुआ है। तभी वे दोनों खिड़की से जमीन पर गिर गए। एलिशा एक लड़के के ऊपर गिरती है और वह तुरंत उससे माफी मांगती है। हमें पता चलता है कि विलियम और वह लड़का एक दूसरे को जानते हैं। वह अपने आप को किंगडम के सेकंड प्रिंस एडविन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। एलिशा यह जानकर बहुत सरप्राइज थी। इसके बाद एलिशा और विलियम को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। प्रिंसिपल ने कहा, अभी एंट्रेंस सेरेमनी भी नहीं हुई और तुम दोनों ने शरारत शुरू कर दी। विलियम, मैं इस ड्रिंक को जब्त करता हूँ। और एलिशा, तुम लाइट मैजिक में टैलेंटेड हो जो कि एक रेयर टैलेंट है। इसीलिए तुम कॉमनर होने के बावजूद भी तुम्हारा एडमिशन स्कॉलरशिप पर हुआ है। इस बात को ध्यान में रखो। तुम दोनों को पनिशमेंट के तौर पर 1 सप्ताह के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटीज करनी होगी। अब तुम दोनों जा सकते हो। उन दोनों के जाने के बाद प्रिंसिपल सोचते हैं कि एलिशा ही डीमन लॉर्ड को डिफीट कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिशा अपने आप को कोसती है और कहती है कि मैंने पहले ही दिन सब कुछ गड़बड़ कर दी। वह कुछ आवाजें सुनती है और बाहर देखती है कि कुछ गार्ड इंटरडर को खोज रहे थे। वह सोचती है कि वह सुरक्षित है क्योंकि वह कॉमनर जो है। लेकिन तभी इंटरडर उसके रूम में घुस आया। वह एलिशा को चुप कराकर कहता कि मैं एडविन हूँ। वह एक्सप्लेन करता है कि उसे कुछ चाहिए जिसकी वह तलाश में था, लेकिन गार्ड ने उसे देख लिया। अभी भी गार्ड उसको खोज रहे हैं। वह एलिशा से उसके कमरे में रुकने के लिए परमिशन मांगता है। एलिशा ने कहा कि ठीक है और फिर कहती है कि मैंने पहले कभी नहीं किसी रॉयल फैमिली से बात की है। तब एडविन कहता है कि मेरा भी ऐसा ही है, मैंने भी नहीं किसी कॉमनर से इंटरेक्ट किया है। मैं हमेशा नोबेल लोगों के बीच घिरा रहता हूँ। और एलिशा से पूछता है, क्या सभी कॉमनर तुम्हारे जैसे वायलेंट होते हैं? एलिशा कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए अटैक किया क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक रॉबर हो। दोनों ने इसी तरह अपना टाइम को एंजॉय किया। लेकिन एडविन ने कहा कि मुझे अब जाना चाहिए और एलिशा से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। एलिशा कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे दिन एंट्रेंस सेरेमनी की शुरुआत होती है और सभी स्टूडेंट हॉल में प्रवेश करते हैं। एलिशा एक स्केरी एक्सप्रेशन वाली लड़की से टकरा जाती है जिसका नाम यूमी डोल्कनेश है। यूमी सोचती है कि उसे क्या हुआ। वह कहती है कि मैं ठीक हूँ। टीचर नए स्टूडेंट का स्वागत करते हैं। यहीं पर सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि एलिशा और दोनों लड़के यूमिला से लड़ाई करते हैं। यूमी अपने डार्क मैजिक से तीनों को मात देती है। तब एडविन और विलियम एलिशा को प्रोटेक्ट करते हैं और एलिशा एक लाइट मैजिक का बीम छोड़ती है जिससे यूमी हार जाती है।
हमें पता चलता है कि यह एक गेम है जिसको लाइट एंड हीरो के नाम से जाना जाता है, जिसमें हीरोइन रॉयल एकेडमी में प्रवेश लेती है और वह उसके 3 लव इंटरेस्ट्स के साथ अपना रिलेशनशिप गहरा करती है और अपना लेवल बढ़ाती है ताकि वह डीमन लॉर्ड को हरा सके। लेकिन जब डीमन लॉर्ड हार जाता है तब गेम की स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर द विलेनस यूमी हिडन बॉस के रूप में अपीयर होती है। वह हीरोइन को बुली करती है। और यह मैं हूँ। मैं 5 साल की थी जब मुझे मेरे पिछले जन्म की यादें याद आई। मुझे ट्रक ने ठोक दिया था और मैं इस दुनिया में विलेनस यूमी के रूप में रीइंकार्नेट हो गई। इस किंगडम का निर्माण हीरो और सेंट ने किया जिन्होंने डीमन लॉर्ड को हराया था। वह कहती है कि डीमन लॉर्ड के ब्लैक हेयर के कारण ब्लैक हेयर को अनलकी और सिंबल ऑफ ईविल माना जाता है, इसीलिए मेरे सर्वेंट्स भी मुझसे दूरी बना के रखते हैं। मेरे पेरेंट्स कैपिटल में रहते हैं। मुझे उनकी कोई यादें नहीं है। वह जानती है कि उसका कैरेक्टर ओवरपावर है और वह डार्क मैजिक भी यूज कर सकती है। एलिशा की पार्टी उसे हरा नहीं सकते जब तक कि वे अपना लेवल मैक्स न कर लें। फिर भी यूमी अंत में हार जाती है, तो यूमी अपने अस्तित्व पर सवाल उठाती है। इसलिए वह डिसाइड करती है कि उसको स्टोरी को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे एलिशा और उसके लव इंटरेस्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह अपना जीवन शांतिपूर्वक बिताएगी। लेकिन वह अभी भी सोचती है कि मुझे अपना लेवल बढ़ा लेना चाहिए। इसलिए वह फॉरेस्ट में जाकर मॉन्स्टर को मारती है, जिनसे ड्रॉप मैजिक स्टोन को बेचकर पैसा कमाती है। वह अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करती है। इसके बाद यूमी प्रतिदिन मॉन्स्टर को मारती है और इनसे प्राप्त मैजिक स्टोन को बेचकर एम्यूलेट ऑफ ग्रोथ खरीदती है, जो उसके लेवल को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। वह डंजियन में प्रवेश करती है। इसे क्लियर करने में उसको कोई परेशानी नहीं होती और उसने मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूट को एक्वायर किया, जो पावरफुल मॉन्स्टर्स को समन करने के काम में आता है। इसके बाद उसने सैम डंजियन को बार बार क्लियर किया जब तक वह 15 साल की नहीं हो गई। कुछ समय बाद यूमी रॉयल एकेडमी में प्रवेश करती है। वह अपने कमरे में लेटकर लेटर को पढ़ती है, जिसमें उसके पेरेंट ने उसे एकेडमी में नोबलमैन को खोजने के लिए कहा था, जिनमें से किसी एक से यूमी को शादी करना होगा क्योंकि वह फैमिली में इकलौती हायर है। वह गेट की तरफ जाती है और देखती है कि एलिशा एकेडमी के लिए लेट हो गई थी। यह इवेंट्स बिल्कुल गेम जैसा था। वह उन दोनों को अवॉइड करती है। अगले दिन एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होती है। यूमी नोटिस करती है कि सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। शायद यह मेरे ब्लैक हेयर की वजह से है। टीचर ने कहा, अब तुम लोगों का लेवल चेक किया जाएगा। सबसे पहले टीचर एलिशा का लेवल चेक करते हैं। एलिशा क्रिस्टल बाल पर अपना हाथ रखती है। वह लेवल 1 पर थी। यूमी सोचती है कि मेरा लेवल क्या है, मैंने तो कभी चेक किया ही नहीं। इसके बाद विलियम का लेवल चेक करने पर वह लेवल 10 पर था। यह देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो गए। यूमी काफी नर्वस थी, सोचती है कि लेवल 10 फ्रेशमैन के लिए एक अच्छा लेवल है। मुझे भी लेवल 5 या लेवल 10 होना चाहिए, लेकिन लेवल 10 एक बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए काफी नहीं है। अब यूमी अपना लेवल चेक करती है और वह लेवल 99 पर थी। यह देखकर सभी लोग सरप्राइज थे। यूमी कहती है, बाय बाय माई पीसफुल लाइफ। यहीं पर इस एपिसोड की समाप्ति होती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।